ओम शांति। आज 31 मार्च 2021 की बाबा की मुरली है। आज विशेष बाबा हम बच्चों को कर्मयोगी बनने के लिए कहते हैं कि बच्चे हथ काढ़े और दिल यार्डे, अर्थात तुम सब कुछ करते एक माशूक को याद करते रहो। एक माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करो। और उसके साथ साथ बाबा ने आज जिस्मानी योग और रूहानी योग उसका अंतर बताया है कि जिस्मानी योग के अंदर मनुष्य क्या सिखाते हैं और यहाँ बाप रूहानी योग में क्या सिखाते हैं। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि एक बाबा ही ऐसा है जो नंबर 1 एक्टर है, उनके जैसी एक्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा सारी दुनिया की पतित आत्माओं को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। और ये एक्ट करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए सिर्फ कल्प में एक ही बार संगम पर आते हैं और पतित मनुष्यों को पावन बनाते हैं। फिर बाबा आज हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं कि सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं कैसे। सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं कैसे। उत्तर है सन्यासी, बोलो बोलो। वो सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व में मानते हैं, ऊपर ऊपर भगवान रहते हैं। और अपने रूहानी, अपने बाबा रूहानी योग सिखाते हैं। तो हम किससे योग लगाते हैं? वो ब्रह्म तत्व से योग लगाते और हम किससे योग लगाते? रूह का सुप्रीम को, सुप्रीम रूह से योग लगाते हैं। बाबा कहता सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को ही भगवान कह दिया। और बाबा यहाँ कहते हैं ब्रह्म महतत्व तो आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान है। स्थान को हम भगवान नहीं कह सकते। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला न सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। तो रूहानी बाप ही रूहानी योग, रूह को कैसे रूहानी बाप से योग लगाना है ये सिखाते हैं। इसलिए बाबा बहुत बार हम बच्चों को मुरली में कहते हैं, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ, और तुम बच्चे भी जो हो जैसे हो उसी रूप में याद करो। ये है यथार्थ याद। क्योंकि आत्मा, शिव बाबा आत्मा का पिता है, तो मुझे भी आत्मा समझ करके याद करना है। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
अब ये तो मनुष्यों ने बनाए हुए गीत है ना, इसलिए बूंद कहा। हम बच्चे तो प्यार के सागर के बच्चे हैं, इसलिए बाबा अपना सारा प्यार हम बच्चों के ऊपर लुटा रहे हैं। ओम शांति। बच्चे बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं शांत, मैं हूं शांत स्वरूप। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। बाबा कहता है अपने अंदर की ये स्मृति बना लेनी है कि ये मेरा शरीर है जिससे मैं कर्म करती हूँ, बाकी निज मेरा स्वरूप शांत है। तो निज स्वरूप में मुझे स्थित होना है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कि मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण, ये रचना रूपी जो झाड़ है उसको मैं जानता। जैसे हाँ, बच्चे होते हैं आपके, तो बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए आज जन्म से लेकर की सारी हिस्ट्री आपको पता होती है, क्योंकि आप रचयिता। ऐसे ही शिव बाबा रचयिता है इस सृष्टि का। शिव बाबा बीज रूप है इस कल्प वृक्ष का, इसलिए बाबा को सब कुछ पता है, आदि मध्य और अंत का। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वह बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूं। डायरेक्ट शिव बाबा बोलते मैं जानता हूं। जैसे तुम मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर, मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। यह जो नाटक है, नाटक जिसको ड्रामा कहा जाता, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूं। बच्चे कहते हैं हे बाबा पतित पावन एक्टर बन जाओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पुकारती है बाबा को कि हे बाबा पतित पावन, आप एक्टर बन जाओ और पतित दुनिया में आओ और हमें पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता, मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना,
पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है। पाठशाला में तो मनुष्य पढ़ते हैं, पशु पक्षी नहीं पढ़ते। परंतु बाप कहते हैं इन 5 विकारों के होने कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। बाबा बंदर का ही मिसाल देता है, क्योंकि बंदर में 5 विकार एक्सट्रीम होते हैं। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार। या रोज बंदर आते हैं तो हम देखते हैं, बाबा बंदर का मिसाल देते हैं ना। तो मनुष्य की शक्ल बन मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्म बंदर जैसे है। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पति तो सब अपने को कहलाते ही है। तो कहते हैं कि આપણે વાંદરાઓને આપણા વંશજો આપણા પૂર્વજો બધા વાંદરા જ હતા એવું જ કહે છે। हम बंदर से धीरे धीरे बदलते बदलते बने मनुष्य बने हैं, लेकिन वो किस रीति से वो समझ में नहीं आता है। परंतु ये नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन है? जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते, यह भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा या चोला लेकर पार्ट बजाती है। आत्मा परमधाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था। बाप बेहद में ले जाती है, हे बच्चों यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है। वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं बच्चे वह तो यहाँ था ना जिसको सब चाहते हैं। क्योंकि गांधी जी भी कहते थे राम राज्य चाहिए, हम भी सब कहते राम राज्य चाहिए, तो जरूर यहाँ ही है, तभी तो हम चाहना रखते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे 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 सिकिले दे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। देवी देवता के रूप में हम ही पहले भारत में थे। तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉडफादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ है, तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया। बौद्धियों का तो कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए तब फिर उस धर्म की स्थापना हो। इतने सारे धर्म आ गए तो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया, इसलिए हिंदू धर्म का कहलाते। तो जो धर्म नहीं है
उसकी बाबा फिर से स्थापना करते हैं। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते भी हैं, ब्राह्मण देवताय नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। यह है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है। गीता का योग किसने सिखलाया था, यह भारतवासी भूल गए। बाप समझाते हैं कि बच्चे, योग तो मैंने सिखलाया था, यह है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, ब्रह्म से योग लगाओ, वो तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, वह हम भूल गए हैं। यह भी ड्रामा में नूत है। विलायत में योग था नहीं, हठयोग और राजयोग यहाँ ही है, भारत में ही। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके, सिखाए वह जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। योग सीखने जाते हैं तो राजाई छोड़ देते हैं, और वो योग सीखने जाते हैं जब वानप्रस्थ होते हैं। तो वानप्रस्थी बनते हैं तो राजपाट सारा छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, वहां गुरु करते हैं, तपस्या करते हैं। गोपीचंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वो फिर राज्यों कैसे सिखला सकते हैं। और सन्यासी तो राजपाट सब छुड़ाए, सन्यास धर्म अपनाने को कहते हैं। और बाबा यहाँ कहते हैं पुरानी दुनिया का सन्यास कर लो, बाकी रहना गृहस्थ में है। घर बार छोड़ करके सारे अगर ऐसे हो, घर बार छोड़ के चले जाए तो जंगल में भीड़ हो जाए। इसलिए घर गृहस्थ में रहना है, पवित्र रहना है, जिम्मेवारियां निभानी है, जिम्मेवारियों से दूर नहीं भागना है। इसलिए बाबा कहता है ये सहज राजयोग है, ये प्रवृत्ति मार्ग में रह करके योग सीखना है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, अभी गिरा कि गिरा। कोई भी झाड़ जब जर्जरीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा।
इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं, या विलायत में जाकर योग सिखलाते, परंतु वह है हठ योग। ज्ञान बिल्कुल नहीं है, अनेक प्रकार के हठ योग है। यह है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वह सब है जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके, राजयोग सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठयोगी कब ऐसे कह न सके कि मामेकम याद करो तो पाप मिटेंगे। तो उनके पास तो हठयोग के अलावा और कोई ज्ञान थोड़ी है, इसलिए बाबा कहता है वो नहीं सिखा सकते। बाप आत्माओं को समझाते हैं, ये नई बात है। बाप तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, तो जैसा बाप है वैसा हमें सिखा रहा है, और उसके लिए ही हमें पुरुषार्थ करना है बाप जैसा बनने के लिए। इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर जीवा बनाना। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया, तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। शुरू शुरू में बाबा ने सबको अलौकिक नाम दिए थे, जब शुरू में भच्ची बनी, उसके बाद अभी नहीं है। तो बाबा कहता है मरजीवा बनते हो तो नाम बदल जाता है। सन्यासी भी सन्यास धारण करते हैं तो नाम बदली हो जाते हैं। नाम बदले पण जब आत्मा नाम बदला तो શું કરવાનું? बदलना है आत्मा, और हम नाम बदलते हैं। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, संदेशी वतन में जाकर के सबके अलौकिक नाम लेकर के आए थे। जैसे दादी प्रकाश मणि जी का नाम रामा था, दादी गुलजार जी का नाम शोभा था, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का नाम गोपी था, और भी सबके नाम। बाबा ने जानकी दादी का नाम नहीं बदला था। तो दादी कहती ना बाबा ने मेरा नाम नहीं बदला था, और बाबा दादी जानकी को जनक जनक कहकर के पुकारता था। तो ऐसे बहुतों के नाम आए, अलौकिक नाम आए थे, वतन से बाबा ने नाम दिए थे। सब दादियों के नाम बदली हुए। बाकी कभी दुनिया में ऐसे नाम सुना? प्रकाश मणि, हृदय मोहिनी, रतन मोहिनी, आत्म मोहिनी। फिर बड़ी दीदी की जो मदर थी ना, उनको तो सब क्वीन मदर कहते थे, क्वीन जैसी दिखती थी। फिर ऑलराउंडर दादी, तो कैसे वंडरफुल नाम है। दुनिया में तो ऐसे नाम कभी सुने भी नहीं है। तो सबके नाम बाबा ने बदली किए थे। कहता है બધા રૂપાળા હવે કાળિયા થઈ ગયા અમે કે એટલે ખબર પડે કાળિયું માપતા ગયા અમે રૂપે બદલાતું કે વખતે બધા સારા યુગની અંદર બધા હતા રૂપાળા ને બધા લોડા જેવા કાળા થઈ ગયા। ब्रिजेंद्र दादी का नाम
राधिका था, जो लौकिक में दादा लेखराज के बेटे की बहू યોગ બળથી જે લોકો રોગ થયેલું હતું અને આપણે યોગ નથી એટલે બધા સારા થઈ ગયા. બધી આપણી દાદીઓ ને બધા એમના ઉપર મોઢા ઉપરનું તેજ ને એમને યોગ બળથી દેખાય ને योग बल से એ કયા મોટા બ્યુટી પાર્લર ગયા. આપણે અત્યારે બ્યુટી પાર્લરમાં થોડા વિચારવા જવું પડે. બાળક કરો बाबा. तो पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया. इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दे फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है. पहले आने वालों के जो नाम रखे वह बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं. उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे, ऐसे का नाम रखे ना. आके भागंती हो जाए तो नाम थोड़ी रखे. बहुतों के नाम रखे फिर बाप को फारगती दे चले गए.
इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। देखो बाबा ने साकार में उन लोगों का आह्वान किया था। इतना समझेंगे कि भारत का प्राचीन योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है। यह कहता है कि मैं किसकी सद्गति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सद्गति भी याद से हो। बाप कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं, कितना प्यार से समझाता है। बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। बस और कुछ बाबा नहीं कहता है। इतना ही काम करना है और कोई काम नहीं करना है। तुम पहले गोल्डन एजेड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। अब कोई कैरेट बैरेट तो रहा ही नहीं है। इतनी काली आत्मा हो गई, इतनी मिक्सचरिटी हो गई है जो शुद्धता के नाम पर जीरो है। इसलिए बाप आकर के फिर से 24 कैरेट सोना बनाते हैं आत्मा को, और आत्मा बनती है तो शरीर भी बन जाता है। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो उस